नमस्कार फरीदाबाद। महाराजा अग्रसेन विवाह समिति की पूरी टीम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये 25वां इनका सर्व जातीय विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर हमारे साथ समिति के प्रधान और अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। वो आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं और समाज को जगाना चाहते हैं कि किसी के घर में भी बेटा या बेटी विवाह योग्य हैं, अगर वो सामूहिक विवाह में शामिल होना चाहते हैं तो इनकी संस्था से संपर्क करें, फॉर्म भरें और इस विवाह सम्मेलन में सहयोग करें। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधान ब्रह्म प्रकाश गोयल जी से। गोयल जी 25वां विवाह सम्मेलन करने जा रहे हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लोगों की आलोचनाएं और बुराइयां सहन करने के बाद, और खासकर अभी आप पीछे बीमार भी रहे, उसके बावजूद भी आज फिर पूरी टीम के साथ खड़े हैं। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो बराबर आपको क्रिटिसाइज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सभी को ये अभी पितृ अमावस्या है उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से भगवान से दुआ करता हूं पितरों का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। और कल से माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, सबको आने वाले नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि महाराजा अग्रसेन विवाह समिति की ओर से इस बार 25वां परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का आयोजन होना है। जो परिचय सम्मेलन 4 और 5 अक्टूबर को अग्रसेन भवन सेक्टर 19 में होगा और 9 नवंबर को जो उसमें शादियां होंगी वो दशहरा मैदान सेक्टर 16A में होंगी। और इसी के साथ साथ मैं सभी से ये भी कहना चाहता हूं कि दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या के ऊपर जब से ये सम्मेलन शुरू हुए हैं लगभग लगाम लग चुकी है और जो थोड़ी बहुत बची है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज इतनी जागरूकता माता पिता में, लड़की के माता पिता में आ चुकी है कि जब भी कोई ये कहता है लड़के वाला कि भाई तुम शादी में क्या दहेज दोगे, तो वो कहता है मुझे तुम्हारे यहाँ शादी ही नहीं करनी। ये भी एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है और मैं यही कहता हूं कि और ज्यादा अवेयरनेस आनी चाहिए, दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, भ्रूण हत्या खत्म होनी चाहिए। और सरकार का भी यही नारा है और हमारे समाज का भी यही नारा है। हमारे दानदाता, सहयोगी जितने भी हैं, हम सभी ये चाहते हैं कि दहेज के नाम पे कुछ भी ना दिया जाए, कन्यादान दिया जाए, दहेज का नाम ना हो। क्योंकि कन्यादान वो होता है जो माता पिता अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी को देते हैं और कन्या दहेज वो होता है जो सास ससुर के द्वारा वसूल किया जाता है। प्रकाश गोयल जी, वैसे तो आपने हजारों शादियां करा दी और आज तक वो कुशल अपना परिवार संभाल रहे हैं बच्चे, लेकिन इस बार का कोई टारगेट रखा गया होगा आपने कि इस वाले टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि 25वां विवाह सम्मेलन करवाने जा रहे हैं। देखिए, जहां तक टारगेट की बात है तो गौतम जी, टारगेट हमारा जो दशहरा मैदान सेक्टर 16A है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 75 जोड़ों का सामूहिक विवाह कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हमें वो उससे ज्यादा भीड़ की इजाजत नहीं देता। 2 बार हमने करी थी, एक बार 85 जोड़ों की, एक बार 90 जोड़ों की, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसमें इतनी भीड़ नहीं समाती, क्योंकि हमें सबको 15 बाई 15 के पंडाल भी देने होते हैं, सभी के भोजन की व्यवस्था के लिए भी जगह बनानी होती है, तो इसलिए हम 75-80 जोड़ों पर अपना हाथ रोक देते हैं। तो अभी मानो आप इस बार करीबन फिर 25-85 वही 75-80 जोड़े से ऊपर शादी नहीं करेंगे। लगभग अब तक कितने फॉर्म भर चुके हैं लोग, कहाँ से हैं? फार्म हमारे पास बिहार से भी हैं, उत्तरांचल से भी हैं, पूर्वांचल से भी हैं, हिमाचल प्रदेश से भी हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, J&K सभी जगह के फार्म हैं, क्योंकि फरीदाबाद में सभी जगह के, दिल्ली में सभी जगह के रिश्तेदार रहते हैं। वो अपने रिश्तेदारों को सूचना दे देते हैं तो वो फार्म भर देते हैं। तो चाहे भले ही वो सम्मेलन में ना आ सकें, चाहे वो भले ही सम्मेलन में ना आ सकें, लेकिन इन फार्मों से हम एक किताब बनाते हैं, उस किताब को सबको दे देते हैं, ताकि वो उसमें जो भी आपने बायोडाटा फार्म में भरा है उसको देख के और वो सब एक दूसरे को टेलीफोन से संपर्क कर लेते हैं, अपनी जाति बिरादरी, पढ़ाई लिखाई, कद काठी, हैसियत, अपनी कमाई, सारी चीज को देख के वो अपनी हैसियत के अनुसार लड़के वाले लड़की वालों से, लड़की वाले लड़के वालों से संपर्क करके भी रिश्ते तय हो जाते हैं। तो प्रकाश जी, बहुत सारे लोग हैं अभी तक वो आप तक पहुंच नहीं पाते या उन तक नंबर नहीं पहुंच पाता आपका, तो वो कोई ऐसा आपने कोई दफ्तर बना रखा हो या कोई व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम के माध्यम से आपने लोगों तक अपना नंबर पहुंचा रखा हो, तो वो क्या माध्यम है? देखिए, जो आदमी अगर देखना ही नहीं चाहता उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो अन्यथा हमारे
लगभग फरीदाबाद से 150 किलोमीटर चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं। छोटे 3x4 के बोर्ड भी लगे हुए हैं, बड़े बोर्ड भी लगे हुए हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सभी पे समय समय पर हमारी खबरें लगती रहती हैं और हमने लगभग 1000 हमारे साथियों के पोस्टर जो व्हाट्सएप के ऊपर चलते हैं वो भी रोजाना दूसरे तीसरे दिन उनको डालते रहते हैं ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा खबर पहुंच सके। तो अभी भी कोई हमारे चैनल के माध्यम से अपना नंबर लोगों तक पहुंचा दें ताकि वो आप तक जुड़ जाएं और हाँ, आप तक नहीं आ पा रहे होंगे बिल्कुल सही बात है। मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ। मेरा नंबर है 98 11 81 66 000। ये मेरा नंबर है और हमारे साथियों के बहुत सारे नंबर हैं 98 11 81 66 000 और सभी साथियों के सभी के नंबर भी हैं। हमने हर जगह दे रखे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग संपर्क में भी रहते हैं। सर और टीम के लोग भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप? मेरा नाम अनिल गुप्ता है। मैं संरक्षक हूँ इसका कमेटी का और मेरा काम यही है कि जो कहीं भी कोई कमी है उसको दूर करी जाए, उसको देखा जाए और मेरी जनता से यही अपील है, हमारा सहयोग हर तन मन धन से करा जाए। अभी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे रहेगी क्योंकि उस समय खुरापाती लोग आपके विवाह में जरूर पहुंचते हैं। देखो जी, जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, ठीक बात, उनको ठीक करने के लिए या व्यवस्थित करने के लिए पुलिस प्रशासन या समाज के वो प्रबुद्ध लोग। देखो जी, पहली बात तो हमारे पास 250 से और 300 वॉलेंटियर हैं जो कि इस व्यवस्था को देखते हैं। सेकेंडली हम हायर भी करते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को, जो पेड होते हैं हमारे पास वो भी चेकिंग करते हैं। लेडीज भी होती है, जेंट्स भी होते हैं। पुलिस प्रशासन से भी मदद ली जाती है, उनकी भी टीम होती है जो कि पूरा हर तरीके से सहयोग करते हैं, चाहे बारात चढ़ने का हो चाहे वहां पंडाल का हो। तो व्यवस्था की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है और उसको प्रशासन से लगाकर समाज तक, और जिनकी जो शादियां होती है उनके घरों से भी 2-2 4-4 आदमी ले जाते हैं जो वो अपनी व्यवस्था खुद भी देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर महाराजा अग्रसेन विवाह समिति की पूरी टीम और शहर के प्रसिद्ध और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। अपना समय लगाते हैं, तन मन लगाते हैं और उन लोगों के पास जा जाकर इस विवाह के लिए वो दान मांगते हैं ताकि किसी कन्या का घर बच सके। तो मैं तो अपील भी करूंगा अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों से जो हम बड़े बड़े आडंबरों में विवाह करते हैं, दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं और खुद दाल खाकर बारात को या बारातियों को हम पनीर खिलाने की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद भी वो नमक कम या पनीर खट्टा बताकर बेटी वाले का कहीं ना कहीं तौहीन या बेइज्जती कर कर जाते हैं। ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलनों में जुड़े और अपने बेटी बेटियों का सीमित तौर तरीके से और पूरे विधि विधान के तरीके से विवाह करें। उसमें ना कोई धर्म जाति का बंधन है, ना किसी समाज का बंधन है। आप यहाँ पर संस्था से जुड़ेंगे, पूरा उसी तरीके से अपने रिश्तेदारों को शामिल करके इस विवाह में वो उत्सव को आनंद ले सकते हैं। गोयल साहब फिर कुछ कहना चाहते हैं? और इसी के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि सरकार ने एक और स्कीम भी निकाली हुई है। वैसे तो सरकार लाडली बेटी योजना के माध्यम से, कन्यादान योजना के माध्यम से सभी को पैसे देती है, लेकिन उसके बावजूद जिन बच्चों की शादियां परिचय सम्मेलन सामूहिक विवाह में होती हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन में होती हैं, उनको सरकार पैसे और भी ज्यादा देती है। और जो इंटरकास्ट शादी होती हैं, लड़की किसी और जाति की और लड़का किसी और जाति का है, उनको पैसे और भी ज्यादा सरकार पैसे देती है। उनमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता, वो लड़की के माता पिता को ही पैसे मिलते हैं। उसका भी जरूर लाभ उठाएं। रास्ता हम बताएंगे, मेहनत वो करें, कागज पूर्ति वो करें और सरकार से वो सारा सहयोग लें। धन्यवाद। देखिए, गोयल साहब ने एक और कानूनी तौर की बात बता दी कि भाई अंतर्जातीय विवाह करने पर सरकार उसको पैसे का प्रावधान भी सरकार के पास है और वैसे भी अगर परिचय सम्मेलनों में विवाह करते हैं तो सरकार उनको भी जीवन रक्षा के लिए, जीवन यापन के लिए पैसे मुहैया कराती है। तो इससे बढ़िया कुछ बात नहीं है। तो अपील हमारी फिर वापस वही है कि इस ऐसे परिचय सम्मेलन में अपने बेटे बेटी का विवाह करें और वो भी पूरे बिरादरी के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।